यस बेटा, तो इन दिस पर्टिकुलर पार्ट 2 बेटा विल बी रिकॉर्डिंग द लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग मेरे बच्चों। तो हमने प्लानिंग का एक बार प्रोसेस ऑलरेडी पढ़ लिया बेटा, प्रोसेस के सारे स्टेप्स मैंने आपको रिवाइज भी करा दिया बेटा। और वंस वी आर डन विद द प्रोसेस बेटा, तो हमारे पास 3 बेसिक टॉपिक बचते हैं बेटा, फीचर्स, इंपॉर्टेंस एंड लिमिटेशन। तो आई वुड लव टू कवर ऑल दीज 3 टॉपिक्स मेरे बच्चे इन दिस वीडियो ओनली, राइट। बट फॉर दैट वी नीड टू गो फॉर अ प्रोसेस। तो एक शॉर्ट में हम 3 चीज़ें रिकॉर्ड कर लेंगे बेटा, और तीनों आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े आराम से रिवाइज कर पाओगे। बट टिल देन, जब तक मैं आपको इंपॉर्टेंस वगैरह बताऊंगा, तब तक एक बार प्रोसेस देख लेते हैं बेटा। पॉइंट नंबर है सेटिंग ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव और गोल का मतलब है दैट स्पेसिफाई कि ऑर्गेनाइजेशन एक्जैक्टली क्या करना चाहता है, एंड पॉइंट ऑफ प्लानिंग क्या है, रिजल्ट्स ऑफ एक्टिविटीज क्या होगा। ऑब्जेक्टिव में भी सेट टू फॉर द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन, ये तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन, ये ईच डिपार्टमेंट है बेटा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वो क्या है बेटा, दैट शुड बी न्यूमेरिकली एक्सप्रेस कर बेटा, या तो वो न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड हो, राइट बेटा। और उसके अलावा या तो नहीं बोलूंगा, एक बड़ी क्रूशियल बात और मैं ऐड कर रहा हूँ, दैट शुड बी क्लियर एंड डेफिनेट। ऑब्जेक्टिव कभी भी अनसर्टेन या अनक्लियर नहीं होना चाहिए। आई डोंट नो कि अनक्लियर एक वर्ड है कि नहीं है इंग्लिश में, बट ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए, राइट बेटा। दिस शुड बी समथिंग, दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पॉइंट नंबर 2 क्या बेटा, डेवलपिंग प्रिंसिपल। प्लानिंग इज कंसर्न विद द फ्यूचर, और फ्यूचर बहुत ही अनसर्टेन चीज है, राइट बेटा। सो देयरफॉर द मैनेजर नीड्स टू, करेक्ट बेटा, मैनेजर नीड्स टू रिक्वायर्ड टू मेक सर्टेन अजम्पशंस, राइट बेटा। और these assumptions are called planning premises, right बेटा। फिर you all need to identify the alternate course of action, कहाँ से वो हो पाएगा, all possible alternatives, right बेटा। देन उसके बीच में से आपने कौन सा उसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट है वो चेक करना है, राइट बेटा। और फिर फाइनली एक ऑब्जेक्टिव को, एक तरीके के ऑल्टरनेटिव को आपने सेलेक्ट कर लेना है, बेटा। वंस वी आर डन विद दिस, तो हमको मोस्ट फीजिबल और प्रॉफिटेबल वे मिल जाएगा, राइट बेटा। एंड उसमें से हम उसको ही इंप्लीमेंट करेंगे, पुट इन टू प्लान करेंगे, और फिर फॉलो अप एक्शन है बेटा। दिस विल बी योर एंटायर प्लानिंग प्रोसेस, जो हमने ऑलरेडी एक बार रिवाइज भी कर लिया है बेटा। वंस वी आर डन विद दिस, तो क्योंकि मैंने थोड़ा फास्टली प्लानिंग प्रोसेस आपको पढ़ाया बेटा, क्योंकि पार्ट 1 में ऑलरेडी करा चुका हूं बेटा, बट ये टॉपिक हम ध्यान से करेंगे। तो व्हाट आर द फीचर्स ऑफ प्लानिंग बेटा। पॉइंट नंबर 1, इट फोकसेस ऑन अचीव ऑब्जेक्टिव। मतलब प्लानिंग का मेन काम क्या होता है बेटा, गोल्स को अचीव करने के लिए, राइट बेटा। प्लानिंग का पूरा क्लियर फोकस इस बात में है कि हमारा एंड पॉइंट क्या होगा, राइट बेटा। इनफैक्ट प्लानिंग की डेफिनेशन में क्लियर लिखा है, डिसाइडिंग एडवांस व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। मतलब फीचर नंबर 1, इट फोकसेस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव। पॉइंट नंबर 2 बेटा, इट इज फ्यूचरिस्टिक। प्लानिंग का मतलब है फ्यूचर में हम क्या करने वाले, राइट बेटा। सो प्लानिंग के सारे प्रीमिसेस जो है बेटा, सारे नुएंसेस जो है बेटा, सारी बातें जो है वो फ्यूचर से कनेक्टेड है। तो प्लानिंग इज प्रिपेयरिंग योरसेल्फ फॉर फ्यूचर। प्लानिंग इन्वॉल्व्स व्हाट बेटा, डिसीजन मेकिंग। सो देयर आर ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल बेटा, एंड आउट ऑफ दोज ऑल अल्टरनेटिव आप कोई एक बेस्ट ऑल्टरनेटिव सेलेक्ट करते हो बेटा, दैट मीन्स की प्लानिंग करे बेटा इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग, करेक्ट मेरे बच्चे। प्लानिंग इज नॉट समथिंग जिसके लिए आपको फिजिकल एफर्ट्स करने हैं बेटा। प्लानिंग इज अ वेरी इजी थिंग, जिसमें आपको मेंटली ये प्लान करना है, सोचना है, करेक्ट बेटा, कि हम कैसे एग्जैक्टली कोई काम कर सकते हैं। तो प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज। आई रिपीट ऑल 4 पॉइंट्स। Point number 1, planning focus on achieving objective. मतलब the primary focus of the plan is to achieve that objective. Point number 2, planning is about the future. You're preparing yourself for the coming time, कर बेटा। Planning involves decision making, right बेटा। प्लानिंग का मेन काम क्या होता है बेटा, एग्जैक्ट डिसीजन मेकिंग, राइट मेरे बच्चे, कि हमने क्या डिसाइड करा बेटा, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल है, और आउट ऑफ दोज ऑल्टरनेटिव्स हमने कौन सा ऑल्टरनेटिव फाइनली बेटा, करेक्ट मेरे बच्चे, पूरा कौन सा ऑल्टरनेटिव हमने फाइनली बेटा सेलेक्ट करा, इसलिए बोलते हैं प्लानिंग इन्वॉल्व्स व्हाट, डिसीजन मेकिंग, राइट बेटा, करेक्ट बेटा। देन प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज, करेक्ट बेटा। प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज, राइट बेटा। और देन प्लानिंग इज प्राइमरी फंक्शन, मतलब इट इज एक्यूरेटली वन प्राइमरी फंक्शन, कर बेटा, जो आपको अचीव करना है। प्राइमरी क्यों, बिकॉज देयर आर फंक्शंस, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, राइट बेटा। बट अगर मैं पांचों की बात कर रहा हूं ऑल टुगेदर, तो आई स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट फंक्शन नेम्ड एज प्लानिंग, कर बेटा। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दैट प्लानिंग इज अ प्राइमरी फंक्शन, राइट बेटा। देन प्लानिंग इज परवेसिव, इट इज नॉट समथिंग विच इज एप्लीकेबल टू योर ऑर्गेनाइजेशन ओनली और माई ऑर्गेनाइजेशन ओनली, राइट बेटा। योर लेवल और माई लेवल ऑल्सो, कर बेटा। इट इज एप्लीकेबल टू ऑल पॉसिबल लेवल्स, कर बेटा, एंड ऑल काइंड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कर बेटा। तो प्लानिंग इज वेरी परवेसिव, करेक्ट मेरे बच्चे, विच इज एप्लीकेबल एवरीवेयर, कर बेटा। एंड प्लानिंग इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, करेक्ट बेटा। जनरली आपने एक प्लान किया, क्योंकि एनवायरमेंट इज वेरी डायनामिक, चैप्टर नंबर 3 में ऑलरेडी पढ़ कर आए हैं। जो बच्चा बीएसटी इकोनॉमिक्स में ये कनेक्शन बिल्ड नहीं कर पा रहा ना, कि उस चैप्टर की वजह से इस चैप्टर पे क्या इंपैक्ट पड़ा, वो पढ़ ही नहीं रहा। बिलीव मी, आपको कनेक्शन बिल्ड क्यों करना है बेटा, सर इसलिए ताकि आप अंडरस्टैंडिंग डेवलप करो। सब्जेक्ट्स अंडरस्टैंड करने के लिए होते हैं। एजुकेशन की बेसिक डेफिनेशन है अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एनवायरमेंट, राइट बेटा। तो क्या अंडरस्टैंड किया हमने कहा सर हमने प्लान ऑलरेडी बना लिया,
बट चैप्टर 3 बोला है कि सर आपने प्लान ऑलरेडी बना तो लिया होगा, बट प्लान बनाया आपने एनवायरमेंट को देखकर, और एनवायरमेंट के बारे में एक क्वालिटी बात बता रहा हूँ, एनवायरमेंट डायनेमिक इन नेचर होता है। तो आपने जो प्लान बनाया एनवायरमेंट को देखकर, वो एनवायरमेंट ही बदल गया, करेक्ट। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यू नीड टू डेवलप अ न्यू प्लान। तो दैट्स व्हाई वी से प्लानिंग इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। अगर मुझे थोड़ा स्पेस मिल गया है तो मैं सारे पॉइंट्स एक बार रिपीट कर लेता हूँ बेटा। प्लानिंग फोकसेस ऑन अचीविंग व्हाट ऑब्जेक्टिव, प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक, राइट बेटा, मतलब मेरे पास जो पॉइंट्स हैं। देन वी हैव प्लानिंग इज, करेक्ट बेटा, मेंटल एक्सरसाइज, करेक्ट मेरे बच्चे, मतलब आपको क्या करना है बेटा, देयर आर थिंग्स टू अचीव जिसके बारे में आपको सोचना है बेटा। तो प्लानिंग इज बाय डिफॉल्ट मेंटल एक्सरसाइज, राइट बेटा। Once we are done with it, so planning involves what बेटा, decision making, right मेरे बच्चे। Planning is continuous, क्या बोलते हैं इसको बेटा, continuous, right बेटा। And then we have planning is very important point बेटा, pervasive, क्या बेटा, pervasive, करेक्ट बेटा। तो अगर ये सारे फंक्शंस आप ऑल टुगेदर कर रहे हो तो फर्स्ट फंक्शन जो आपका होगा वो क्या होगा बेटा, प्लानिंग। तो प्लानिंग इज प्राइमरी, करेक्ट बेटा। मुझे लगता है 7 फीचर्स हमें क्लियर है, सबके अंदर बहुत बेसिक बेसिक बातें लिखी है बेटा। प्लानिंग फोकसेस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव। अगर आपको केस स्टडी आ जाए कि देयर आर ऑर्गेनाइजेशन जो प्लान करती हैं, देयर आर लेवल जो प्लान करते हैं, तो मतलब प्लानिंग इज परवेसिव। अगर केस स्टडी आ जाए कि प्लान हमने ऑलरेडी कर लिया बट देन लेटर ऑन वी नीड टू क्रिएट अ न्यू प्लान, प्लानिंग इज कॉन्टिन्यूअस, कर बेटा। अगर केस स्टडी आ जाए कि आपको एग्जैक्टली ऐसा क्या करना है इससे आप प्लान कर पाओ, तो आपको बताना है कि देयर इज नथिंग टू इन्वेस्ट, आपको मेंटली अपने आप को इन्वेस्ट करना है, प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज। अगर केस स्टडी आ जाए कि फॉर द कमिंग टाइम वी आर प्लानिंग समथिंग, दैट मीन्स प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक, करेक्ट बेटा। और अगर केस स्टडी आ जाए कि विच स्टेप और फीचर ऑफ प्लानिंग इज वेरी क्रूशियल, जो हमको सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप ऑफ प्लानिंग प्रोसेस बता रहा है, तो आप बताना प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। क्योंकि लोगों के पास ऑल्टरनेटिव होते हैं पर एक्चुअली ऑल्टरनेटिव होना इंपॉर्टेंट नहीं है। विराट कोहली इज इनटू द टाइम जब वो बैटिंग कर रहा है, राइट बेटा। सो देयर इज वन बाउंसर कमिंग टू हिम, राइट बेटा। अगर इफ आई गो विद विराट परसेप्शन तो वो उस बाउंसर को कर बेटा हुक मार के बाहर निकाल सकता है, राइट बेटा। देन इफ आई गो बाय हार्दिक पांड्या तो वो डाउन जाकर उसको स्किप कर सकता है। देन इफ आई गो बाय सहवाग तो वो हिट ही करेगा, कर बेटा। इफ आई गो बाय सचिन तेंदुलकर तो वो परफेक्शन से मारेगा। इफ आई गो बाय स्काई, सूर्य कुमार यादव, उसका अलग ही सीन है, कर बेटा, वो घूम के मारेगा, करेक्ट। सबके पास कोई ना कोई ऑल्टरनेटिव अवेलेबल है, राइट बेटा। बट इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये है कि आप उस मोमेंट पे क्या राइट डिसीजन लेते हो, राइट बेटा। तो प्लानिंग इन्वॉल्व्स व्हाट, डिसीजन मेकिंग, दैट इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो here we are done with all these 7 features of planning. That is planning focuses on achieving objective, that is planning involves decision making, that is planning is futuristic, then we have planning is continuous, right beta. Planning is a mental exercise, it is pervasive and it is primary function, right beta. So what are the importance of planning beta? तो ये तो हुए फीचर्स, इंपॉर्टेंस भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, पॉइंट नंबर 1। सो व्हेन अ प्लान इज ऑलरेडी मेड, कर बेटा, मेरे एक दोस्त मुझे बता रहे थे कि जब आपने एक प्लान ऑलरेडी कर लिया तो उसको ना अपने बिल्कुल बेस्ट प्लेस पे लगाओ। मतलब लेट्स से कि आप अलमीरा रोज खोल रहे हो तो वहाँ पे लगाओ, लेट्स से आप ऑफिस में नोटिस बोर्ड रोज देखते हो तो वहाँ पे लगाओ, राइट बेटा। जो भी मतलब जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं, आप लोगों के लिए बड़ा क्रूशियल क्या है कि आपके सामने जो जगह है ना उस पर लगाओ कि आज आप क्या करने वाले हो, कर बेटा, या वीक में आप क्या करने वाले हो, या मंथ में आप क्या करने वाले हो, या व्हाट स्कोर यू वांट इन योर लाइफ, कर बेटा। सो दैट वो जो पेपर है वो आपको इंस्पायर करे, मोटिवेट करे, डायरेक्शन दे, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो अगर आपके पास प्लान है, प्लान रेडी है, तो बढ़िया बात यह है कि वो प्लान आपको डायरेक्शन देगा, दैट एक्जैक्टली व्हाट एक्शन हैज टू बी टेकन नेक्स्ट। कर मेरे बच्चे पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 बेटा, प्लानिंग प्रमोट्स व्हाट बेटा, इनोवेटिव आइडियाज। तो जनरली जब हम प्लान करते हैं, अब एक लिमिटेशन आएगी बेटा जो इसको बिल्कुल कॉन्ट्रडिक्ट करेगी, वहां पर वो अंडरस्टैंड करेंगे, ध्यान रखना, कर बेटा। तब तक ये अंडरस्टैंड करो, प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज, मतलब जनरली जब हम प्लान करते हैं तो मैनेजमेंट को बोलते हैं कि न्यू आइडियाज लेकर आओ, राइट बेटा। इनिशिएटिव को पार पर क्या करते हैं बेटा, लेके आते हैं और बोलते हैं कि जो भी आइडियाज हमारे पास है वो लेकर आओ, और आउट ऑफ दोज ऑल आइडियाज विल क्रिएट अ कॉन्क्रीट प्लान, हम बनाएंगे एक बढ़िया प्लान, राइट बेटा। प्लानिंग रिड्यूसेस व्हाट, ओवरलैपिंग। अगर आपके पास प्लान है तो आप कोई चीज एक्स्ट्रा नहीं करोगे। आपकी एज में बहुत सारे बच्चे बेटा, अगर आज अकाउंट का कोई क्वेश्चन अच्छा लग गया तो अकाउंट करने बैठ जाते हैं, बीएसटी को चैप्टर पसंद आया तो बीएसटी करने बैठ जाते हैं। मतलब अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट गोइंग विद अ प्लान, करेक्ट बेटा। इमेजिन आप इको में परफॉर्म कर रहे हो, अकाउंट्स में परफॉर्म कर रहे हो, राइट बेटा, और मैथ्स आपका वीक चल रहा है, या फिर वाइस वर्सा, करेक्ट बेटा, मैथ्स चल रहा है, अकाउंट्स चल रहा है, इको वीक चल रहा है, या फिर मैथ्स और इको चल रहा है, अकाउंट्स वीक चल रहा है। तीनों सिचुएशन आपके लिए बेकार है, आपको सबको करना है, राइट बेटा। ऐसा ना हो कि अपने फेवरेट से पीछे भागते रहो, करेक्ट बेटा, और बाकी में लैग बिहाइंड कर जाओ। तो फेवरेट में ज्यादा टाइम देना इज ऑल्सो अ रॉन्ग प्लान।
तो अगर आप प्लान करके बैठोगे कि सबको कितना टाइम देना है, तो इससे कोई काम एक्स्ट्रा नहीं होगा और कोई काम कम नहीं होगा, तो आप ओवरलैपिंग और वेस्टफुल एक्टिविटीज से सेफ हो जाओगे। अरे बेटा, तो प्लानिंग रिड्यूसेस ओवरलैपिंग। मैं अपना 12th याद करूँ तो मैं हमेशा बिजनेस स्टडीज पढ़ता रहता था। मेरे घर वाले बोलते थे कि बहुत पढ़ता है, बहुत मेहनत करता है, करेक्ट। मुझे लगता था कि यार घर वालों के साथ थोड़ा सा अनफेयर हो रहा है। मैं ओवरऑल मेहनत नहीं करता, मैं सिर्फ BST पढ़ता हूँ, करेक्ट। अनफॉर्चुनेटली ऐसा ही हुआ, बहुत सारे सब्जेक्ट में बहुत अच्छे नंबर आए नहीं आए, पर BST अपना बहुत बड़ा निकल गया, राइट। बट उससे फायदा क्या हुआ बेटा, BST अच्छा हो गया, नुकसान क्या हुआ बेटा, मेरे को ओवरऑल प्लान करना चाहिए था। BST में मैं ऐसा उससे ज़्यादा ला भी नहीं सकता था, अगर मैं थोड़ा कम पढ़ता तो भी उतने नंबर आते, राइट। तो वही टाइम मुझे डिवोट करना किसी और में। तो प्लानिंग रिड्यूस करता है ओवरलैप, मतलब एक्स्ट्रा काम नहीं करना। देन प्लानिंग से रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी खत्म होता है। ये क्या बात हुई सर, आपने प्लानिंग करते हुए पहले ही एंटिसिपेट कर लिया कि क्या क्या रिस्क और क्या क्या इश्यूज आपके सामने आने वाले हैं, करे बेटा। उससे अल्टीमेटली क्या हुआ, जब एंटिसिपेशन ऑलरेडी हो गया तो आपने थोड़ा सा स्टेप डिसाइड कर लिया और फिर बड़े आराम से आप अनसर्टेनिटी के आगे नहीं आए। मतलब आपके लिए वो अनसर्टेनिटी शॉक एंड सरप्राइज लेके नहीं आई, वो अनसर्टेनिटी आपने एंटिसिपेट कर रखी थी। इमेजिन कि मेरे को ऐसा लगे कि नए साल में आने वाले टाइम पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी की वजह से ये चेंज आएगा। इफ आई एम इवेल्युएटिंग दिस अर्लियर ओनली, राइट बेटा, और फिर उसके बाद चेंज आ रहा है, तो मैं उसके लिए कोई ना कोई अच्छा सूटेबल प्लान लेके जाऊंगा और डरूंगा नहीं। बट अगर एकदम सडनली मेरे सामने चेंज आएगा तो मैं डेफिनेटली उसको बीट नहीं कर पाऊंगा। देन प्लानिंग एस्टैब्लिशेस, ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, स्टैंडर्ड्स। स्टैंडर्ड्स मतलब प्लानिंग गोल्स बनाता है और उन गोल्स को हम कंपेयर करते हैं कहाँ पे जाके बेटा, कंट्रोलिंग में। तो प्लानिंग एस्टैब्लिशेस गोल्स, स्टैंडर्ड्स की जगह गोल्स, सो दैट वी कैन कंपेयर दोज गोल्स फॉर कंट्रोलिंग, राइट बेटा, मतलब जाके कंट्रोलिंग में कंपेयर कर पाए। और एट लास्ट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, कर बेटा, बार बार मैं बोल रहा हूँ कर बेटा, ये वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल और इंपॉर्टेंट स्टेप है। प्लानिंग फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग, मतलब प्लानिंग आपको हेल्प करेगा डिसाइड करने में दैट आउट ऑफ ऑल दोज ऑल्टरनेटिव्स जो आपके अवेलेबल है विच वन इज बेटर। 6 अलग अलग इंपॉर्टेंट हमने पढ़े बेटा। पॉइंट नंबर 1, प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन। पॉइंट नंबर 2, प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज। पॉइंट नंबर 3 बेटा, प्लानिंग रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज। पॉइंट नंबर 4 मेरे बच्चे, प्लानिंग रिड्यूसेस रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। पॉइंट नंबर 5 बेटा, प्लानिंग एस्टैब्लिशेस स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग। पॉइंट नंबर 6 बेटा, प्लानिंग फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग। कर बेटा, आई एम प्रीटी मच श्योर कि ये टॉपिक आपको याद हुए। आई एम एडिंग वन मोर टॉपिक, वेरी स्मॉल वन मोर टॉपिक, राइट बेटा, दैट इज लिमिटेशंस। कर बेटा, विच इज वेरी सिंपल। आपने कोई भी प्लान अगर किसी को दे दिया, कर बेटा, तो थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी आपको देनी चाहिए, बट ऐसा होता नहीं है। कर बेटा, चेंज सर्कमस्टांसेस में, बिकॉज एनवायरमेंट इज डायनेमिक, चेंज सर्कमस्टांसेस में उनके पास थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। अनफॉर्चुनेट ऐसा नहीं होता, इसलिए अपन बोलेंगे प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी, आपको रिजिडली वो फॉलो करना पड़ेगा। बट आपने प्लान कर लिया, इंप्लीमेंटेशन की बात नहीं हो रही है। ओनली द प्लान विच हैज बीन मेड वेरी मीनिंगफुली एंड वेरी क्लियरली, डेफिनेटली, राइट बेटा, उसमें बहुत एफर्ट किए गए, दैट डज नॉट इंश्योर एनी रिजल्ट। प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। कर बेटा, वंस अ प्लान हैज बीन मेड, जब आप प्लान कर रहे हो, राइट बेटा, और वंस अ प्लान इज इनटू द प्रोसेस बेटा, you definitely involve multiple directors, CEOs, correct beta, CFOs, or multiple big people in the, correct beta, process, or they will charge huge cost of that, correct beta. So planning involves huge cost. There are 3 limitations which is very very important. मतलब प्लान आपको स्ट्रिक्टली जो दिया गया उसको फॉलो करना होता है, दैट प्लानिंग लीड्स टू रिजल्ट। पॉइंट नंबर 2, बट वंस अ प्लान हैज बीन मेड, उसको ट्रांसलेट करना इनटू एक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट बेटा। मुझे रात को सपना आया कि आने वाले 2-5 सालों में मैं 5-10 करोड़ कमा लूंगा, तो क्या वो सच हो जाएगा? मुझे लग रहा है कि ये ना थोड़ा अनफेयर है। हाँ, इफ आई डू दिस एंड दैट, इफ आई फॉलो दिस एंड दैट स्टेप, देन मे बी इट इज पॉसिबल। तो आपको क्या करना होगा बेटा, उसको ट्रांसलेट करना होगा इनटू एक्शन। कर बेटा, मतलब आप में से बहुत सारे लोगों के डेफिनेटली सपने हैं मार्क्स लेकर आने के, और वो ख्याली पूरा तभी रियलिटी में बनेगा, या तभी वो कन्वर्जन ऑफ रियलिटी होगा जब उसके लिए एक्शन हो गया। सिंपल एज दैट, राइट बेटा। देन वी हैव प्लानिंग इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, राइट बेटा, मतलब यू नीड टू पुट टाइम इनटू दैट। करेक्ट बेटा, आपको एनवायरमेंट को इवैल्यूएट करना है, फैक्ट्स की एक्यूरेसी चेक करनी है, राइट बेटा, तो वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। इट इज नॉट दैट इजी कि आप ऐसे गए और ऐसे प्लान करें, नहीं, इट इज जेन्युइनली वेरी टाइम कंज्यूमिंग। मे बी जो आपने प्लान किया बेटा, वो 3rd चैप्टर में बड़ा क्लियरली बताया था आपको, एनवायरमेंट इज डायनेमिक, एनवायरमेंट इज डायनेमिक। मे बी
जो प्लान आपने किया राइट बेटा, उसके ऊपर बारिश पड़ गई, सर ये क्या मतलब हुआ? मतलब हमने एक प्रोग्राम है ना करा बेटा ऑर्गेनाइज, और हमने सोचा वेदर फोरकास्ट जो है हमारे फेवर में रहेगा राइट बेटा, बट इनवर्स सिचुएशन आ गई। तो वंस अ प्लान हैज बीन मेड, अगर आपने एनवायरनमेंट के कंसिडरेशन को कंसिडर नहीं किया, एनवायरनमेंट की जो डायनेमिक करे बेटा फीचर है उसको दिमाग में नहीं रखा, तो क्या पता आपका प्लान काम ना कर पाए। तो मे नॉट वर्क इन डायनेमिक एनवायरनमेंट राइट बेटा। एंड देन प्लानिंग रिड्यूस करता है आपकी क्रिएटिविटी राइट बेटा। वंस अ प्लान हैज बीन मेड, तो आप उसके बाद में चेंजेस और उसमें बेटरमेंट के लिए अपने आइडियाज लेके नहीं आ सकते। वो पहले पॉसिबल था, आप पॉसिबल नहीं है। प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी राइट बेटा। 6 लिमिटेशन को एक बार रिवाइज करेंगे और आपके 3 बजे टॉपिक खत्म कर देंगे राइट बेटा। प्लानिंग लीड्स टू स्ट्रिक्टनेस, प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस, इट इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट कर बेटा। प्लानिंग इज टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटी, may not work in dynamic environment and reduces creativity. So here we are ending up with this particular video, right beta? I'm done with 2 crucial parts of the chapter called planning. Third part में पढ़ेंगे types of plans. Thank you.